Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंजंक्शन की। तो जो कंजंक्शन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर आप सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं और आप बेहतर से पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको कंजंक्शन के बारे में एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू में कौन सा वर्ड आए तो उसके लिए आप कौन सा कंजंक्शन जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस लेक्चर को मैं स्टूडेंट्स पार्ट वाइज आपको बताऊंगा। पार्ट 1 में मैं कुछ कंजंक्शन के बारे में बताऊंगा, इसी तरीके से पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, और मैक्सिमम कंजंक्शन जो है आपसे डिस्कस करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद और ये कंजंक्शन को समझने के बाद आप जो पैराग्राफिंग करते हैं, जो ऐसे राइटिंग करते हैं, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगा और आप इजीली एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ आसानी से लिंक कर सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ लेक्चर। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर आप डेफिनेशन देखें, अ वर्ड यूज टू कनेक्ट क्लॉजेज, सेंटेंसेस और टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लॉज। कि जो कंजंक्शन होते हैं क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं क्लॉजेस को। क्लॉज क्या है? सब्जेक्ट वर्ब का एक एग्रीमेंट है, उसके मिलने से, और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, वो एक क्लॉज होता है। क्लॉज में फिर आगे टाइप्स हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी इसके लिए ये है कि कोई क्लॉज हो या सेंटेंस हो, उसको आपस में मिलाने के लिए या एक ही क्लॉज में मौजूद डिफरेंट वर्ड्स को आपस में लिंक करने के लिए मुख्तलिफ कंजंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एंड, बट, बिकॉज, इफ़, वेदर, येट, फॉर, अनलेस, etc। ये स्टूडेंट्स मैंने कुछ यहाँ पर कंजंक्शन लिखे हैं, इसके अलावा इनकी बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं। मैं इस लेक्चर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंजंक्शन कवर करूँगा और उनके बारे में बताऊँगा। यहाँ जस्ट एक बहुत थोड़ा सा उसके एग्जांपल दी गई हैं और इनकी साथ साथ मैं इनकी एग्जांपल्स भी दूंगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं और उनका यूज़ लिखा है कि इन कंजंक्शंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बट की। बट एक कंजंक्शन है, इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब किसी सेंटेंस में लेकिन या बल्कि का वर्ड आए तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर हम बट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, वो अमीर है लेकिन कंजूस है। ही इज़ रिच बट माइजर। तो यहाँ पर लेकिन के लिए मैंने क्या यूज़ किया? बट। इसी तरीके से वो ज़हीन है पर शरारती है। ही इज़ वाइज बट नॉटी। तो पर आ जाए, लेकिन आ जाए, ये दोनों एक ही सेंस में बनते हैं, तो इनके लिए क्या आता है? कंजंक्शन बट लग करके आता है। इसी तरीके से इस सेंटेंस को देखें, वो कराची में है लेकिन उसकी फैमिली लाहौर में है। ही इज़ इन कराची बट हिज फैमिली इज़ इन लाहौर। यहाँ पर भी लेकिन का वर्ड आया। तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स, उर्दू लैंग्वेज में जब आप किसी जगह पर लेकिन, पर, इस तरह के वर्ड देखें तो उनके लिए आपने क्या यूज़ कर देना है? बट। इसके साथ साथ अगर बल्कि का वर्ड आ जाए, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, ये अली नहीं बल्कि अख्तर है। दिस इज़ नॉट अली बट अख्तर। तो बल्कि के लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं? कंजंक्शन बट का। वो क्लर्क नहीं बल्कि मैनेजर है। ही इज़ नॉट अ क्लर्क बट मैनेजर। तो यहाँ पर दिए मैंने बट का यूज़ किया। तो ये दो यूजेज मैंने आपको बताए कि अगर आप सेंटेंस में लेकिन या बल्कि का वर्ड देखते हैं तो वहाँ पर आप कंजंक्शन के तौर पर बट को यूज़ कर सकते हैं लिंक करने के लिए, एक सेंटेंस को दूसरे से, एक वर्ड को दूसरे से लिंक करने के लिए। इसी तरीके से ये एक और एग्जांपल लिखी है, उसे डांटा नहीं गया बल्कि मारा गया। ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बीटन। स्कोल्डेड मीन्स डांटा, डांटना, और बीटन क्या है? मारना। ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बीटन, उसे मारा, डांटा नहीं गया बल्कि मारा गया। तो बल्कि के लिए यहाँ पर अब मैंने बट यूज़ किया। मैंने उसे किताब नहीं बल्कि कॉपी दी है। आई हैवंट गिवन अ बुक बट नोटबुक। मैंने उसे किताब नहीं बल्कि नोटबुक दी है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी कि लेकिन अगर सेंटेंस में आ जाए, बल्कि का वर्ड आ जाए, तो फिर आपने उसको बट कंजंक्शन को वहाँ पर किस तरीके से यूज़ करना है। अब एक दूसरा कंजंक्शन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज। अगर सेंटेंस में वर्ड आ जाए जैसा कि, बतौर, या के नाते, के हैसियत से, तो ऐसी सिचुएशन में आप वहाँ पर जो कंजंक्शन यूज़ करेंगे वो एज है।
अब ये एक सेंटेंस है, जैसे आपकी मर्जी, एज यू विश। तो जैसे के लिए क्या आ गया, एज यू विश, एज यू विश। मैंने किया जैसे तुमने कहा, आई डिड एज यू सेड। जैसे तुमने कहा, एज यू सेड, तो एज लगा जैसे के लिए। मैंने तैयारी की जैसे उस्ताद साहब ने कहा, आई डिड प्रेपरेशन एज द टीचर सेड। तो स्टूडेंट आप ये देखें, जैसा, जैसे, जैसे, इसके लिए क्या आ रहा है, कंजंक्शन लग करके एज। इसी तरीके से अगर आप इधर एग्जांपल देखें, मैं यहाँ क्लर्क के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो बतौर आ जाए, के तौर पर आ जाए, के नाते आ जाए, के हैसियत से आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी वहाँ पर आप एज का कंजंक्शन यूज़ करेंगे। आई एम वर्किंग एज अ क्लर्क हेयर। मैं यहाँ पर क्लर्क के तौर पर काम कर रहा हूँ। वालिद होने के नाते या वालिद की हैसियत से ये मेरा फ़र्ज़ है, एज अ फादर इट इज़ माई ड्यूटी। तो स्टूडेंट या तौर पर आ जाए, नाते आ जाए, बतौर आ जाए, जैसा आ जाए, इन सब सिचुएशन में आपने जब कंजंक्शन यूज़ करना है तो वो कौन सा यूज़ करना है, एज़ यूज़ करना है। अब हम मज़ीद आगे बात करेंगे जो और कंजंक्शंस हैं उनके बारे में, अब उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इन कंजंक्शन की, जैसे एज है, बिकॉज, सिंस, फॉर। अगर सेंटेंस में क्योंकि या चूंकि का वर्ड आए तो उसके लिए आप ये चारों कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ रूल हैं। अगर आप बिकॉज को यूज़ करेंगे क्योंकि या चूंकि के मायनों में, तो फिर आप इसको सेंटेंस के मिडल में यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट में नहीं। ऐसे ही अगर आपने सिंस को यूज़ करना है क्योंकि और चूंकि के मायनों में, तो फिर आप उसको सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज़ करेंगे, मिडल में यूज़ नहीं कर सकते। और फॉर और एज को क्योंकि और चूंकि के मायनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस की बिगिनिंग में भी और मिडल में भी। अब आप एग्जांपल देखें, क्योंकि मैं मसरूफ़ था इसलिए तुमसे मिल ना सका। अब मैं क्योंकि के लिए सिंस यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं सेंटेंस के शुरू में यूज़ करूँगा, सिंस आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं मसरूफ़ था, सो आई कुड नॉट मीट यू, इसलिए मैं तुमसे मिल ना सका। ऐसे ही सिंस के अलावा अगर मैं फॉर या एज यूज़ करना चाहता हूँ तो उसको भी मैं शुरू में यूज़ कर सकता हूँ। एज आई वॉज बिजी सो आई कुड नॉट मीट यू, एज की जगह यहाँ पर स्टार्ट में, बिगिनिंग में मैं फॉर भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर आई वॉज बिजी सो आई कुड नॉट मीट यू। इसी तरीके से ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं लाहौर नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। आई कैन नॉट गो टू लाहौर बिकॉज आई एम इल। अब स्टूडेंट ये बिकॉज आया क्योंकि मैंने क्योंकि के मायनों के लिए बिकॉज को यूज़ किया, इसलिए इसे सेंटेंस के मिडल में यूज़ किया है। और एज और फॉर का मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको आप मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं और बिगनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, आई कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर आई एम इल। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर को क्योंकि और चूंकि के मायनों में सेंटेंस के मिडल में यूज़ करेंगे तो फिर जहाँ पर आप उस कंजंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले जो है आप एक कॉमा प्लेस करेंगे और उसके बाद फॉर लगाएंगे और फिर आप बाकी सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। अगर आप एज यूज़ करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आई कैन नॉट गो टू लाहौर एज आई एम इल। तो कहने की बात यह है, ये एज, बिकॉज, सिंस, फॉर, ये चारों के चारों क्योंकि और चूंकि के मायनों में इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन रूल ये है कि बिकॉज को आपने सेंटेंस के मिडल में क्योंकि के लिए इस्तेमाल करना है, सिंस को बिगनिंग में करना है, और फॉर और एज को मिडल में भी कर सकते हैं और बिगनिंग में भी कर सकते हैं। बस फॉर की दफ़ा आपने ये ध्यान रखना है, जब फॉर को मिडल में यूज़ करेंगे तो उससे पहले कोमा लाजमी प्लेस करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं आल्सो, इवन, एज वेल, टू और आइदर की भी के लिए। अगर सेंटेंस में भी का वर्ड आए तो आपने इन वर्ड्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आल्सो, टू, एज वेल, ये तीनों के तीनों हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में भी का वर्ड आ जाए तो फिर आप वहाँ पर आल्सो यूज़ कर सकते हैं, टू यूज़ कर सकते हैं, एज वेल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसमें आप इवन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इंटेरोगेटिव के लिए आप इवन का यूज़ भी के लिए नहीं कर सकते। अगर बात की जाए आइदर की तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, वो भी मेरे साथ खेल रहा था, ही वॉज आल्सो प्लेइंग विद मी। स्टूडेंट इसमें समझने की बात यह है कि आल्सो, टू, एज वेल,
इन तीनों को पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आल्सो को आप जब भी यूज़ करेंगे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में यूज़ करेंगे। यानी कि सेंटेंस में अगर एक हेल्पिंग वर्ब गिवन है और एक वर्ब गिवन है तो उसके दरमियान में आप आल्सो यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जैसे लिखा है इवन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इवन को सेंटेंस के शुरू में यूज़ करेंगे, आप सेंटेंस के मिडल में यूज़ नहीं कर सकते। भी के लिए इवन ही वॉज प्लेइंग विद मी ऐसे बोल सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर टू भी यूज़ कर सकता हूँ, एज वेल भी यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो भी ज़हीन है, ही इज़ इंटेलिजेंट टू। ये जो टू और एज वेल है ये भी के लिए सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, तो ये बात जहन में रखिएगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ हो रहे हैं सारे, लेकिन आल्सो को हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान, इवन को सेंटेंस के स्टार्ट में भी के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और टू और एज वेल को सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया जाता है भी के लिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, मैं भी कराची नहीं गया। अब सेंटेंस ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया या तो आप इवन यूज़ कर सकते हैं या आइदर यूज़ कर सकते हैं। आई डिड नॉट गो टू कराची आइदर। आइदर का ये है कि अगर आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में आइदर यूज़ करना है तो उसको सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करना है, मिडल में यूज़ नहीं करना। इवन को जैसे आपको बता चुका हूँ कि बिगनिंग में यूज़ करते हैं, तो नेगेटिव में भी आप शुरू में यूज़ कर सकते हैं। इवन आई डिड नॉट गो टू कराची, इस तरीके से आप बता सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर तो आपने नेगेटिव सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये है कि क्या वो भी ज़हीन है। इस सिचुएशन में अगर मैं क्या लगा दूं यहाँ पर, तो फिर क्या जो सेंटेंस है इसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, इज़ ही इंटेलिजेंट टू। तो टू इनमें से एक ऐसा कंजंक्शन है जिसको इंटेरोगेटिव में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आपको अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी को यूज़ करना है तो वहाँ पर आप टू का जो कंजंक्शन है सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, इज़ ही इंटेलिजेंट टू। लेकिन स्टूडेंट्स अगर सेंटेंस ऐसे हो गया कि यानी कि यहाँ पर लिखा है मैं भी कराची नहीं गया, तो अगर यही क्वेश्चन बन जाए क्या मैं भी कराची नहीं गया, अब ऐसी सिचुएशन में आप इसे देखें ये इंटेरोगेटिव भी हो गया, ये नेगेटिव भी हो गया। तो यहाँ पर आप इसके लिए आइदर का वर्ड यूज़ करें, इवन यूज़ ना करें, क्योंकि इवन के लिए ये लिखा है कि ये इंटेरोगेटिव में यूज़ नहीं होता। तो फिर आप क्या करेंगे, डिड आई नॉट गो टू कराची आइदर, ऐसे इसको बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको आइडिया दिया इनके बारे में कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं कि आपने अगर आल्सो को यूज़ करना है तो वो कहाँ पर करना है, इवन को, एज वेल को, ऐसे ही एज, बिकॉज, सिंस, फॉर को कैसे करना है। अब हम मज़ीद बात करते हैं आगे जो कंजंक्शन है उनके बारे में। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इन कंजंक्शंस के बारे में। जैसे यहाँ लिखा है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। ये जो कंजंक्शन है इसको लैंग्वेज में तब यूज़ किया जाता है जब उर्दू में हमें इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते हैं, वो इतना खूबसूरत है जितना कि उसका भाई, वो इतनी ज़हीन है जितनी कि उसकी दोस्त। तो इस तरह के जब अल्फाज आते हैं इतना जितना, इसके लिए एज़, उसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव और फिर एज़ लग करके आता है। जैसे मैंने कुछ लिखा भी है यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पर, एज़ लॉन्ग एज़ जिराफ, एज़ फास्ट एज़ रैबिट, एज़ स्ट्रॉन्ग एज़ माई फादर इज़, एज़ रेड एज़ ब्लड। अब इसको सेंटेंस में एग्जांपल्स के तौर पर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर से समझेंगे। मैं अली के जितना ज़हीन हूँ, आई एम एज़ इंटेलिजेंट एज़ अली, यानी कि मैं इतना ज़हीन हूँ जितना कि अली। तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे बनेगी, आई एम एज़ इंटेलिजेंट एज़ अली। वो लड़का अहमद के जितना छोटा है, मतलब हाइट में छोटा है। दैट बॉय इज़ एज़ शॉर्ट एज़ अहमद, वो लड़का अहमद के जितना छोटा है हाइट में, हाइट की बात हो रही है इसलिए। दैट बॉय इज़ एज़ शॉर्ट एज़ अहमद। मैं तुम्हारे जितना कंजूस नहीं हूँ, आई एम नॉट एज़ माइजर एज़ यू आर। तो स्टूडेंट जब भी जितना, इतना, जितना, इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो आपने एज़ को, फिर वो जो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज़ की गई है वो, और उसके बाद दोबारा एज़ यूज़ करके उस सेंटेंस को बनाना होता है। वो अहमद के जितना सखी है, ही इज़ एज़ जनरस एज़ अहमद। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं एज़ सून एज़ द मोमेंट। जब सेंटेंस में जैसे ही या जूँ ही का लफ्ज़ आता है तो ऐसी सिचुएशन में जो कंजंक्शन यूज़ किए जाते हैं वो एज़ सून एज़ और द मोमेंट है। आप एज़ सून एज़ यूज़ कर लें तो भी ठीक है, द मोमेंट यूज़ करना चाहिए वो भी ठीक है। जैसे ही वो आया मैं चला गया, एज़ सून एज़ ही केम आई लेफ्ट।
इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है, द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। जैसे ही की जगह जूं ही भी आ सकता है, जूं ही वो आया मैं चला गया, एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट। द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। जैसे ही घंटी बजी उन्होंने बैग बंद कर लिए, एज सुन एज द बेल रैंग दे पैक द बैग। द मोमेंट द बेल रैंग दे पैक द बैग। इसी तरीके से अगर आप इस सेंटेंस को देखें, जूं ही मैं ग्राउंड में पहुंचा मैच शुरू हो गया। द मोमेंट आई रीच द ग्राउंड द मैच बिगिन। स्टूडेंट्स, जैसे ही, जूं ही, इस तरह के अल्फाज जब भी आप सेंटेंस में देखें तो उसके लिए जो कंजंक्शन आपने यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, एज सुन एज द मोमेंट का। यानी कि आप एज सुन एज यूज़ करना चाहें उसके लिए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, द मोमेंट यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक और कंजंक्शन है, साथ ही साथ। जब इस तरह का वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है, वो अमीर होने के साथ साथ पढ़ा लिखा भी है। ही इज़ रिच एज वेल एज एजुकेटेड। वो ज़हीन होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। शी इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज ब्यूटीफुल। वो लंबा होने के साथ साथ मोटा भी है। ही इज़ टॉल एज वेल एज फैट। तो स्टूडेंट, जहाँ पर ये साथ ही साथ, साथ साथ इस तरह के वर्ड्स आते हैं, उनकी जो ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में की जाती है, उनके लिए जो कंजंक्शन यूज़ किया जाता है वो एज वेल एज है। एज वेल एज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको ये भी देना चाहूँगा कि जब एज वेल एज़ दो सब्जेक्ट को मिलाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो उसके लिए वर्ब है वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लेना होता है या सेकंड वाले के, वो भी देख लें। अली एज वेल एज आई डैश प्लेइंग क्रिकेट। अली साथ ही साथ मैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब स्टूडेंट जो अली है एज वेल एज आई, अब अली एज वेल एज आई को अगर आप देखें तो इसमें जो आप वर्ब लेंगे वो आप आई के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, वो अली के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अली एज वेल एज आई इज़ प्लेइंग क्रिकेट। जब भी दो सब्जेक्ट को एज वेल एज लगाकर कंबाइन किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब है वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एज़ फार एज़। अब ये जो वर्ड है एज़ फार एज़, स्टूडेंट जहाँ तक, इसकी यानी कि सेंटेंस में जब जहाँ तक का वर्ड आता है उसके लिए हम जो कंजंक्शन यूज़ करते हैं वो एज़ फार एज़ है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो मासूम है। एज़ फार एज़ आई नो ही इज़ इनोसेंट। जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है, जब इस तरीके से आ जाए सेंटेंस, जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है, जहाँ तक मेरी तालीम का सवाल है, जहाँ तक मेरी सिस्टर का सवाल है, ऐसा सिचुएशन अगर सेंटेंस में आ जाए तो फिर आप इसके लिए यूज़ करते हैं एज़ फार एज़ माई ब्रदर इज़ कंसर्न्ड, वो ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट। अगर तो सिंपल जहाँ तक आए तो फिर तो आप कहेंगे एज़ फार एज़ आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ ही इज़ इनोसेंट। एज़ फार एज़ आई नो शी इज़ एक्सीलेंट। तो लेकिन जैसे ही अगर सेंटेंस में आ जाए जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है, जहाँ तक मेरी तालीम का सवाल है, जहाँ तक मेरी जॉब का सवाल है, तो आप कहेंगे एज़ फार एज़ माई जॉब इज़ कंसर्न्ड इट इज़ गोइंग ऑन वेल। एज़ फार एज़ माई सिस्टर इज़ कंसर्न्ड शी इज़ डूइंग वेल इन स्टडीज़। तो स्टूडेंट, जब भी इस तरीके का आता है सेंटेंस, जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है, जहाँ तक मेरे दोस्त का सवाल है, इसके लिए जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो ऐसे की जाती है एज़ फार एज़, उसके बाद जिसके बारे में बात हो रही है उसको यूज़ करते हैं, और इज़ कंसर्न या आर कंसर्न जो भी बात हो रही है जिसके बारे में उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कंजंक्शन जो मैंने आपको बताए इस पूरे लेक्चर में, और ये लास्ट पार्ट में जो आपको बताए हैं कि एज़ के साथ एडजेक्टिव और एज़ लगा कर किस तरीके से यूज़ किया जाता है इतना और जितना के लिए। ऐसे ही जैसे ही जूँ ही का वर्ड अगर आ जाए तो उसके लिए जो कंजंक्शन है वो कैसे यूज़ होते हैं, साथ ही साथ के लिए एज़ वेल एज़ को कैसे यूज़ किया जाता है, और एज़ वेल एज़ अगर दो सब्जेक्ट को मिलाए तो फिर जो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और जहाँ तक का जो वर्ड है अगर ये ऐसे आए एज़ फार एज़ आई नो ही इज़ इनोसेंट, और अगर जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है इस तरीके से आए तो फिर आपने करना है एज़ फार एज़ माई ब्रदर इज़ कंसर्न्ड, तो उसके बाद ही इज़ ऑनेस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।